नमस्कार, आप देख रहे हैं दाखड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी चर्चा जिसके बारे में देश में हर कोई नागरिक बात कर रहा है वो है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध। उनके पंजाब दौरे के दौरान जब वो एक रैली के लिए जा रहे थे तभी अचानक कुछ लोग रास्ते में आ गए और उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर इंतजार करना पड़ा। एक ऐसा मौका जहां कुछ भी हो सकता था। उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हुई, इसे सोची समझी साजिश करार दिया और अब एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसको यह बोला जा रहा है कि ये इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात जो पुलिस वाले थे, पंजाब पुलिस के जो कर्मी थे, वो बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये इल्जाम लगाया है कि डीजीपी ने एसपीजी को आश्वस्त किया था। पंजाब के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने एसपीजी को आश्वस्त किया था। आपको पता होगा कि एसपीजी के ऊपर ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा दारोमदार है। इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की लोकल पुलिस और एसपीजी लगातार टच में रहते हैं। प्रधानमंत्री की मूवमेंट का एक एक क्षण पूरी तरीके से प्लान किया जाता है, उस पर नजर रखी जाती है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों एसपीजी और वहां की लोकल पुलिस पर होती है। पर यह वीडियो इस बात का सबूत बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी, जो पंजाब पुलिस के कर्मी थे, वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं नजर आ रहे हैं। वो यहां पर जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सवाल उठा रही है बीजेपी, ये कह के इस वीडियो को वो सवाल उठा रही है कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लोग तैनात थे, जो पुलिसकर्मी तैनात थे, वो प्रदर्शनकारियों के साथ ही चाय कैसे पी रहे हैं? क्या उनका अलर्टनेस की कमी नहीं दिखती? सुनिए। सारे वीरो कोई मुलाजिम कोई सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुसीं भी पी लो। साडे पासे नानकड़ा 20 रुपइया का लंगर आ, इथों कोई भुखा नहीं जाता। तो जिन्हें चाह पीनी है पियो। लंगर वाले नूं बेनती है भाई, लंगर वरताउण लगे नहीं वेखना कि फलाना बीजेपी का फलाना लंगर वरताओ सारे नूं। लंगर वाले सारे वीरो कोई मुलाजिम कोई सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुसीं भी पी लो। साडे पासे नानकड़ा 20 रुपइया का लंगर आ, इथों कोई भुखा नहीं जाता। तो जिन्हें चाह पीनी है पियो। लंगर वाले नूं बेनती है भाई, लंगर वरताओ। दोनों पार्टियां अब आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज सीधा इल्जाम ना सिर्फ कांग्रेस की सरकार पर लगाया है पंजाब में, बल्कि कांग्रेस के पार्टी पे लगाया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे लगाया है, यह कहते हुए कि जब प्रधानमंत्री को चुनाव में नहीं हरा पाए तो कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर हमला करवाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे लोगों को वहां पर जानबूझकर प्लांट किया गया जो कि प्रधानमंत्री को और उनकी सुरक्षा को हानि पहुंचा सकते थे। कांग्रेस से ना सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला सामने आए, बल्कि पंजाब के खुद मुख्यमंत्री भी सामने आकर के उन्होंने ये सफाई दी, कहा कि आखिरी मौके पर अचानक से ही रूट बदल गया तो आनन फानन में सुरक्षा में शायद थोड़ी सी कमी आ गई हो। माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री का हम आदर भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। पहले सुनिए कि क्या था इल्जाम और उसके बाद क्या आई सफाई। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया।
किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? जनवरी 5 के 30 मिनट ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 10:25 ਤੇ 에ਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी होंगे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तो ये तो आपने सफाई सुनी, पर एक वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको दिखाया है जहां एक शख्स खुद वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोल रहा है कि देखिए मैंने ऐसी चीज कभी जिंदगी में पहले देखी नहीं। ये वीडियो बनाया है अमित तनेजा ने, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं पंजाब में। अमित, ये बताइए कि आप पर मौजूद थे, अभी चन्नी साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि अचानक से कुछ लोग आ गए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बोला लोगों को, प्रधानमंत्री का जो काफिला था उसको बोला कि हम अलग रूट से ले जाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि लोग थे कितने ये प्रदर्शनकारी, क्योंकि आप वहां मौके पर मौजूद थे। कितने लोग थे? ट्रॉली भर के थे, बस भर के थे, कितने थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चन्नी जी का जो बयान है बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि एकदम से लोग वहां आ गए। हम लोग सुबह 11 बजे से घटनास्थल पे थे और प्रधानमंत्री जी का आगमन लगभग 1 बजे हुआ। उसी जगह पर लगभग 11 बजे से दंगा चल रहा था। उस घटनास्थल से 100-200 मीटर पहले एक टोल प्लाजा है। सुबह मैं जब वहां से निकले तो ये कुछ दंगाई ट्रॉलियों में भरकर 2-3-4 गाड़ियां और 2-3 ट्रॉलियों में भरकर सड़क के ऊपर आ रहे थे। तो मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, बसेस हैं और गाड़ियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने वहां टोल प्लाजा पे थोड़ा निकाल के गाड़ी रोक लिया। ये कुछ देर के लिए टोल प्लाजा पे रुके ये लोग। उसके बाद ये लोगों ने पता नहीं इसको क्या, इनको फोन आया, इनको प्रधानमंत्री के रूट का मैसेज पता चल गया कि क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इन लोगों ने तुरंत अनाउंसमेंट की कि यहाँ नहीं बैठेंगे, 200 मीटर आगे जाके नहर का पुल है, नहर के पुल के ऊपर बैठेंगे हम लोग।
तो ये सब लोग नहर के पुल के ऊपर जाके बैठ गए, दंगाई जितने थे। इन्होंने दोनों साइड से रास्ता ब्लॉक कर दिया। रास्ता ब्लॉक करने के बाद मेरी आप फेसबुक पे एक टाइमलाइन पे आप सारा कुछ देखेंगे, सिर्फ ये वीडियो नहीं है, इनके दंगा करते की वीडियो है। इन्होंने बसेस को तोड़ा, शीशे तोड़े, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया, महिला कार्यकर्ताओं अच्छा, को। तो आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का रूट लगा था उसमें ये लोग तोड़फोड़ भी मचा रहे थे। पुलिस कहां थी? क्योंकि प्रधानमंत्री के रूट पे तो पूरी पुलिस चाक चौबंद होती है। पुलिस इस वक्त क्या कर रही थी? जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, इतना सब होने के टाइम भी हमें पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस रूट पे आने वाले हैं। मुझे तो नहीं पता था। हम लोगों को तो यही था कि सिंपल इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रखा है और उनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे उनके साथ रहना, मुझे निकल के आगे नहीं जाना है। तो ये लोग वहां पे दंगा कर रहे थे, बसेस तोड़ रहे थे, और ये बात 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच की है। मेरा पहला सवाल टाइम्स नाउ के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी से है। जिस जगह पर 11 बजे से दंगा हो रहा है, रोड ब्लॉक है, आप उसे ये कैसे कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के काफिले के सामने एकदम से कोई आ गया? ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, साक्ष्य के साथ ये बात रखना चाहता हूं कि वो जो सड़क है, अगर आप गूगल मैप देखेंगे या सैटेलाइट देखेंगे तो वो सड़क 11 बजे से ब्लॉक थी। तो फिर किसने सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया उस रोड पे प्रधानमंत्री जी को लेके आने के लिए? अब आप देखेंगे हमारी आपके गाड़ी पास सुबह 11 बजे नहीं, तो आप जो ये बात कह रहे हैं इसका कोई सबूत है कि 11 बजे भी वहां पर भीड़ जमा थी और लोग तोड़फोड़ कर रहे थे? जी बिल्कुल सबूत है और पूरे साक्ष्य है। मेरी फेसबुक पे मैंने लाइव वीडियो डाला है, उसको डेफर्ड लाइव नहीं है, कोई लाइव वीडियो आप देखिए उसी जगह का। उसी जगह पे दंगाई, कारें तोड़ रहे हैं, बसेस तोड़ रहे हैं, मोदी साहब की फोटो फाड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे फाड़ रहे हैं। ये सुबह 11:30-12 बजे की बात है और इसकी लाइव वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे उपलब्ध है। अगर उसी जगह पर और मैं बता रहा हूँ, वहां पे आईजी फिरोजपुर भी आए थे, एडीजीपी फारूकी साहब भी वहां पे थे। एडीजीपी फारूकी साहब से मेरी 1-to-1 बात हुई तो वो कह रहे हैं आधा घंटा दीजिए, 20 मिनट दीजिए, हम इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एकदम से प्रधानमंत्री जी का काफिला आता है, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। मुझे तो बिल्कुल अंदेशा ही नहीं था कि ये प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगा कोई और वीआईपी की मूवमेंट है। लेकिन जब देखा अब प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे खराब स्थिति तब काफिले के लिए, प्रधानमंत्री जी के काफिले में फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी। अब जब उन्होंने यू टर्न लेने की कोशिश की, सड़क छोटी थी, प्रधानमंत्री जी की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी सबसे पीछे चल रही थी, वो यू टर्न लेते टाइम फंस गई और पीछे दंगाई, आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बीच में प्रधानमंत्री जी की कॉन्वॉय। और ये देखिए, आप उस समय सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कितना बड़ा चूक था। फिर भी चलो, एसपी जी के जवान थे, उन्हें तत्परता दिखाई, वो गाड़ी मुड़ाई और वो गाड़ी को मोड़ के, आप देखेंगे जो मैंने लाइव वीडियो डाला है, मेरी गाड़ी से प्रधानमंत्री जी 5 फुट दूर थे और मेरी कोई चेकिंग नहीं, मेरी कुछ नहीं। मतलब मेरी तो सबसे बड़ी बात है, मेरा प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जी के काफिले में आऊं। मैं तो उनके पीछे था और मैंने प्रोटोकॉल समझते हुए अपने प्रधानमंत्री। ये बताइए, क्योंकि तनीजा साहब आप जो कह रहे हैं वो सुन के विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है जिसने भी पीएम का रूट देखा है कि पीएम के रूट में तो किसी को रास्ते में आने की इजाजत नहीं होती। आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये प्रदर्शनकारी, सिविलियन गाड़ियां भी चल रही थी उस सड़क पे, किसी की भी गाड़ी चल रही थी। देखिए, मेरी कोई वीआईपी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा परमिशन नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के काफिले में रह पाऊं। मैंने इसीलिए वो वीडियो शूट करी है कि प्रधानमंत्री के काफिले में कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, साजिश है कि मेरे जैसे एक स्थानीय कार्यकर्ता की, मैं ठीक है प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हूं, लेकिन प्रोटोकॉल वाइज मैं भी इस बात को समझता हूं कि प्रधानमंत्री के काफिले में मेरी गाड़ी कैसे आ सकती है। मुझे पता ही नहीं आगे प्रधानमंत्री है, मैं तो जा रहा हूं। देखा, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जो घटना के चश्मदीद हैं। 2 बड़ी बातें जो घटना की चश्मदीद ने टाइम्स नाउ नवभारत पर इस वक्त बताई हैं कि सुबह 11 बजे से जब लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, ना सिर्फ मौजूद थे, इनका इल्जाम है कि वो हिंसा भी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उसके बावजूद डीजीपी ने कैसे एसपीजी को कहा कि रूट क्लियर है, प्रधानमंत्री वहां से जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, जो चश्मदीद हमारे साथ इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पे मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ प्रदर्शनकारी अचानक नहीं आए, वो तो पहले ही मौजूद थे, उसके अलावा सिविलियन गाड़ियों की भी आवाजाही को नहीं रोका गया। पर अमित जी, बार बार मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी, जब प्रदर्शनकारी घेर करके प्रधानमंत्री की गाड़ी को खड़े थे, पुलिस कहां थी?
क्योंकि आप वहां मौजूद थे। तो पुलिस कहां थी? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? क्या पुलिस वाले उनको धक्का मार रहे थे? क्या सड़क साफ करने की कोशिश कर रहे थे? वो पुलिस वाले कर क्या रहे थे? जी मैं बताऊं आपको कि जब पहले हम लोगों कार्यकर्ताओं की उनके साथ कुछ बहस चल रही थी तो पुलिस वहीं थी। पुलिस ने बीच में वॉल बनाई हुई थी और पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं को ये कह रही थी कि आप वापस चले जाइए, ये रास्ता नहीं खुलने वाला है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो मोदी जी की रैली पर जाने के लिए अडिग थे और कम से कम 100-150 के लगभग पुलिस वाले वहां मौजूद थे। और ऐसा नहीं है कि वहां पुलिस बल की मौजूदगी नहीं थी और बड़े बड़े ऑफिसर वहां मौजूद थे। वहां पे एडीजीपी लेवल रैंक के ऑफिसर भी वहां मौजूद थे। उसके बावजूद आप खुद देखिए, प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे है, मेरी गाड़ी उनके काफिले में कैसे जा सकती है? ना तो मैंने कोई तोड़ा है, प्रोटोकॉल तोड़ा है, ना मैंने कोई ऐसा, मतलब मेरी गाड़ी स्टक हो गई। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि मेरे प्रधानमंत्री जी का काफिला स्टक हो रहा है, मैंने अपनी गाड़ी बहुत चौंकाने वाली बातें आप बता रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए क्योंकि आप ना सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता हैं पर आप चश्मदीद भी हैं। आप भी मेरे साथ बने रहिए। मैं साथ में जोड़ना चाहती हूं अनिल सरीन जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विजय कौशिक जी हैं नेता कांग्रेस के, एसपी वैद पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, जानते हैं अच्छे से कि वीआईपी प्रोटोकॉल कैसे होता है और कैसे एक एक चीज पर नजर रखती है ना सिर्फ एसपीजी बल्कि पुलिस भी। ये बताइए विजय कौशिक जी, एक चश्मदीद है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे से वहां ऊहापोह की स्थिति थी। कैसे डीजीपी ने ऑल क्लियर दे दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भाजपा कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने भाजपा की साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। अगर 11 बजे से वहां पर अराजकता थी, तोड़फोड़ हो रही थी, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आईबी है और एसपीजी है, जो दुनिया भर की एजेंसियां हैं जो माननीय मोदी जी की सुरक्षा में लगी रहती हैं, वो क्या कर रही थी? वो मौके पर क्यों नहीं थी? उनका तालमेल क्यों नहीं था? दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आपने क्योंकि ये सुरक्षा की एक बात उठाई है। नहीं, इसका हम जवाब भी ले लेते हैं ना। एसपी वैद साहब बता देंगे। एसपी वैद साहब, अगर वो जो रूट जिससे प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं उसमें अगर वहां कुछ प्रदर्शन हो रहा है, उसकी जानकारी कौन देगा? स्टेट इंटेलिजेंस देगा, वहां मौजूद पुलिस देगी, वहां जो खुद डीजीपी मौजूद हैं वो देंगे, या फिर ये भी जिम्मेदारी सेंट्रल इंटेलिजेंस की होनी चाहिए? चूक किसकी है इसमें? स्टेट पुलिस और जो वहां स्टेट की इंटेलिजेंस होती है वो ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली शेयर करती है एसपीजी के साथ, पद्मजा, और एसपीजी को या तो रूट क्लियरेंस के लिए मना किया जाता है कि यहाँ से रूट क्लियरेंस नहीं है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है, उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंश्योर करना मुमकिन नहीं है, या तो कोई अल्टरनेटिव सोचा जाता है, रूट चेंज किया जाता है, या उसको कहीं और जरिए से उनको लिया जा सकता है, और जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाए उस तो यानी कि अगर वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है जिससे प्रधानमंत्री वहां से निकल सकते हैं, ये जिम्मेदारी थी विजय कौशिक साहब लोकल पुलिस की कि वो बताएं एसपीजी को। इसके बावजूद, ये सब जानने के बावजूद, डीजीपी वहां खुद मौजूद हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या बताया एसपीजी को? हाँ जी, ले आइए, निकल जाइए इधर। क्यों जी? इस बात को पहले स्पष्ट कर लीजिए। भाजपा कार्यकर्ता का कहना है कि 11 बजे से वहां बवाल हो रहा था सड़क पर। ठीक है, अगर 11 बजे से बवाल हो रहा था तो सरकार को खबर क्यों नहीं थी? केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस पुलिस को फोन किया, किन अधिकारियों को फोन किया? जानकारी देनी चाहिए थी सर। सुनिए ना, केंद्र सरकार कोई अपनी तीसरी आंख खोल करके थोड़ा देखेगी कि भटिंडा में क्या हो रहा है, फिरोजपुर में क्या हो रहा है, तो फिरोजपुर की पुलिस बताएगी ना। अच्छा सुन तो लीजिए, जब स्टेट पुलिस को सूचना मिली, या फिर अमित शाह जो है दिल्ली में बैठ के देख लेंगे कि फिरोजपुर में क्या हो रहा है। पद्मजा जी, जैसे ही स्टेट पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ सड़क पर प्रदर्शनकारी आ गए हैं, तभी पीछे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले को सूचना दे दी गई। मोदी जी का ये कार्यक्रम अचानक से चेंज हुआ था सड़क मार्ग से आने का, कोई पहले से तय नहीं था, ना ही उसकी अचानक से इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी। सर कम से कम पढ़ तो लीजिए, अब अचानक चेंज क्यों हुआ? ऐसा तो है नहीं कि अचानक वो उतरे वहां पर सोचा कि चलिए सड़क से चलते हैं। बारिश हो रही थी, जब किसान बैठे हुए थे वो सरकार के लिए आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, जब करोड़ों लोग उन कई घंटे जाम में फंसते थे, जब इस सरकार को कभी नहीं दिखाई दिया
कि क्यों जाम लग जाते हैं, क्यों आंदोलन होते हैं। विजय अब कौशिक जी, अचानक से वहां देखिए पे हर बार आंदोलन यही शुरू हो होता है गया। जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। आप ये किसी ने नहीं बोला किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी या पंजाबियों को कहा किसी है? के नाम से नहीं कौन बुलाया। कहता आप है? जबरदस्ती भाजपा नेताओं ने कहा है, मेरे इसको पास मुद्दे पूरा से रिकॉर्ड है, भटका सबूत रहे है हैं। इस बात के। कोई, अरे आप छोड़िए ना, आप आज नहीं, की मेरे बात पास है कीजिए और सबूत इस ये बात के, बताइए कब नहीं आप कहा। इधर उधर की बात मत कीजिए। अच्छा ये बताइए ना, फिर विजय किसानों के कौशिक रास्ते जी, में कीले आप कितने इधर उधर बिछाई, की बात ना आंसू करें। गैस ये के गोले बताइए कितने काफिला छोड़े, क्यों रुका? लाठियां किसने भाजी किसानों पर। बताइए काफिला क्यों रुका? आप बताइए काफिला क्यों रुका? आप बस इसका जवाब दीजिए। मैंने बताया कि चन्नी जी बता चुके हैं कि अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। इसकी जानकारी तुरंत जो इंटेलिजेंस को दी गई, अचानक मोदी जी के से? काफिले की सुरक्षा में। अरे जी, विजय बिल्कुल। कौशिक जी, ये हमारे देश में कुछ न्याय व्यवस्था है या कल को कहेंगे मैं कह रहा हूँ एक महीने पहले मैंने कहा अचानक से लिंचिंग हो गई, हम क्या करते? फिर आप कहेंगे अचानक से आतंकवादी हमला हो गया, हम क्या करें? अभी अचानक से प्रदर्शनकारी आ गए। अगर पंजाब में सब कुछ अचानक ही होता है तो फिर वहां पुलिस और मुख्यमंत्री है मुझे क्यों? तो सब भाजपा के लोग नजर आ रहे हैं। ये भाजपा की साजिश है पंजाब सरकार को बदनाम आपको- करने की, क्योंकि पंजाब चलिए, में भाजपा बताइए। कहीं है ही नहीं। पंजाब इसका में जवाब भाजपा दीजिए कहीं अनिल नहीं है, सरीन जी। इस बात से अनिल सरीन बौखलाई जी, है भाजपा। एक वीडियो दिखाया जा रहा है, एक वीडियो ये दिखाया जा रहा यही है तो, जिसमें प्रधानमंत्री अचानक की से गाड़ी वीडियो के बना बगल ली में जाती भाजपा है, का कैसे झंडा बन जाती है। हैं, कैसे विजय भाजपा कौशिक कह रहे हैं कि आपने काफिले में खुद घुस जाते हैं। वहां पर अपने लोग भेजे, अब प्रदर्शनकारी षड्यंत्र चिल्ला रहे हैं। अनिल सरीन। पद्मा जी, भाजपा का मैं- षड्यंत्र है। कौशिक जी, आप सुनने का भी हिम्मत रख लीजिए जी। आप भाई। मुझे आपकी समझ पर तरस, या तो आपको इतने मिच्योर नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हो। एक बात को समझिए, आप मैच्योर हैं, जरा आप बता दीजिए। इंटेलिजेंस एजेंसी जाकर डेरा डाल लेती है नहीं मौके पर। अरे भैया सुनने की हिम्मत तो रखिए ना, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज देखिए, प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम था बठिंडा से हुसैनी वाला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की जहां पे समाधि है वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। बारिश थी, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, हमेशा जब भी ऐसी वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो कंटिजेंसी प्लान भी साथ में तैयार होता है। अगर किसी कारणवश जो तयशुदा सिस्टम है अगर ऐसा ना हो तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या होगा, ये हमेशा तय होता है। ये हमारे सुरक्षा एक्सपर्ट बैठे हैं, वो हम मुझसे ज्यादा बेहतर शायद इसको बता सकेंगे। दूसरी चीज, आप ये भूल रहे हैं या आपको पूरी जानकारी नहीं है कि बठिंडा एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री जी 20 मिनट रुके रहे जब तक स्टेट पुलिस ने क्लियरेंस नहीं दी, स्टेट की एजेंसीज ने उनको रूट क्लियर नहीं दिया। एसपीजी को कहा कि यस वी कैन प्रोसीड बाय रोड, तब तक वहां से काफिला प्रधानमंत्री जी का नहीं हिला। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब रास्ता रुका हुआ था तो किस ऑफिसर ने स्टेट क्लियरेंस दी उनको रूट की? सवाल इस बात का पैदा होता है, बताइए। रास्ता रुका हुआ था तो स्टेट क्लियरेंस मैं ये कहना बताइए चाह विजय रहा हूँ, कौशिक जी। चन्नी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदर्शनकारी अचानक से आए। अब उन प्रदर्शनकारियों पर अरे क्या भाई हमें साहब, गोलियां चलानी चाहिए अरे थी? कौशिक जी, क्या उनके ऊपर कौशिक तोप जी, चला देनी चाहिए थी? कौशिक ये जी, लोकतंत्र कौशिक जी, है, सुन लीजिए। लोकतंत्र अरे में बहुत कौशिक कुछ जी, देखा सुन जाता लीजिए है। भाई, कौशिक जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए भाई पंजाब साहब। में आज की रैली को रोकने के लिए 27 जगह पे ये रोकने का कार्यक्रम तय हुआ इनका। ये एकदम से नहीं हुआ। आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। नहीं, आप अचानक तो क्या बात कर रहे हैं? अनिल तनेजा वहां पर मौजूद थे, अमित वो शाह जी बता तक रहे हैं जानकारी कुछ कब पहुंचाई अचानक आपने? भैया, अकस्मात सुन कुछ लीजिए नहीं ना। हुआ। सुनना बताइए दीजिए अरे ना। अनिल तनेजा जो वहां पे सुनना मौजूद दीजिए हैं, ना। अमित शाह जी आपको को जानकारी शुरुआत में तो उन्होंने मिली कि बताया 23 कि सुबह मोदी जी का 11 रोकने का बजे प्रोग्राम से है। प्रदर्शन, नारेबाजी, तोड़फोड़ लगातार चल रही थी। और सर, पुलिस इसीलिए होती है, एसपी वैद साहब, अगर आप उनको थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें, कि पुलिस का काम ही यही होता है कि जब वीआईपी मूवमेंट हो तो अचानक के लिए भी वो तैयार रहें। एसपी वैद साहब। बिल्कुल पद्मजा, कंटिजेंसी प्लान रखा जाता है इन केस अगर हेलीकॉप्टर ना हो तो अल्टरनेट रूट क्या हो सकते हैं। इनफैक्ट एक नहीं 2-3 रूट्स का डिस्कशन किया जाता है और क्लोज सिक्योरिटी जो है एसपीजी की जिम्मेदारी होती है और जो रूट और जो
पेरीमीटर सिक्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं एज डीजीपी जम्मू कश्मीर कई बार प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स को हैंडल किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्राइम मिनिस्टर का विजिट, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को दिन रात इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हमें 2-3 दिन नींद भी नसीब नहीं होती है, इतना प्रेशर होता है। और हर मिनट टू मिनट जो है कोऑर्डिनेशन रहता है स्टेट पुलिस का, इंटेलिजेंस ब्यूरो से और एसपीजी से। स्टेट इंटेलिजेंस पुलिस का इंटेलिजेंस विंग है उसका। एसपी वैद साहब, क्योंकि बार बार यही एक चीज बोली जा रही है, मैं एक बार के लिए इस बात को साफ कर लेना चाहती हूं। अभी फिर से दिग्विजय सिंह जी जो हैं उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री का रूट कौन तय करता है? एसपीजी। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसपीजी। गड़बड़ी हुई तो गलती किसकी? केंद्र सरकार की और एसपीजी की, क्योंकि पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार देखती है, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पद्मजा बिल्कुल गलत है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एसपीजी हर चीज क्या आपके कहने से गलत हो जाएगा? आप बताइए, इसके लिए कोई दस्तावेज दिखाएंगे आपके भी ये बातें गलत है? क्या केंद्र सरकार की एजेंसियां पहले से जाकर हमारे देश की राजनीति की जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां आतंकवाद था, वहां के डीजीपी रहे, डेकोरेटेड पुलिस अफसर रहे, एसपी वैद साहब को कानून और सुरक्षा कौन सिखा रहा है? कांग्रेस के नेता विजय कौशिक। विजय कौशिक जी थोड़ा सा मैं नहीं सिखा रहा, मैं तो कह रहा हूं डीजीपी रहे हैं, आतंकवादियों से लड़े हैं, उनको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सुरक्षा की जानकारी उनको थोड़ी सी ज्यादा है हम सब से, तो उनको बोलने दीजिए। एसपीजी के जितने करीब से उन्होंने काम किया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी करीबी से उन्होंने देखी है, उसके 5 किलोमीटर दूर से हम सबने नहीं देखा। बोलिए जी, बोलिए एसपी वैद साहब, सिर्फ एसपी वैद साहब बोलेंगे जी। पद्मजा, ऐसा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसमें एसपीजी प्राइम मिनिस्टर का क्लोज जो सर्कल है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब वो हमारी स्टेट में आते हैं, जैसे मैं स्टेट पुलिस का चीफ था, तो स्टेट पुलिस एकदम राब्ते में रहती है एसपीजी के साथ, और मिलकर डिसाइड किया जाता है। उनका 2-3 पहले मीटिंगें होती हैं, उस पे कोऑर्डिनेशन किया जाता है। इसमें स्टेट का इंटेलिजेंस विंग भी साथ रहता है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड होते हैं स्टेट में वो भी साथ रहते हैं, और मिलकर इसको डिसाइड किया जाता है कि कहां से प्राइम मिनिस्टर को लाया जाएगा, किस रूट से लाया जाएगा, कब वहां क्या क्या अरेंजमेंट्स होंगे। और स्टेट पुलिस सिक्योरिटी क्लियरेंस देने के बाद ही उस एरिया की मूवमेंट एसपीजी अलाउ करती है, वरना नहीं हो सकता। और ये जो बताइए विजय कौशिक जी, सबसे अंदर का जो घेरा होता है वो होता है एसपीजी का, और ये भी जो आप तस्वीरें देखेंगे उसमें अगर भीड़ का सामना करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो एसपीजी ही है। पुलिस तो नदारद है सर। अगर आप वो फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें देखेंगे, पुलिस वाले ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, बस एसपीजी वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेर करके खड़े हुए हैं। तो सवाल यही होता है, सब कुछ अचानक हो गया, पर अचानक पुलिस कहां गायब हो गई विजय कौशिक जी? प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आगे इस तरह की परेशानी खड़ी हो गई है, या तो आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम रूट क्लियर करा देते हैं, या प्रधानमंत्री जी दूसरे रूट से जा सकते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि वो वापस जाएंगे, और उनको नहीं दिया गया, निर्णय था उनको नहीं दिया गया सर। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैंने आपको फोन करके पूछ लिया आ जाऊं, और फिर आपने कहा चलो आ जाओ, फिर गाड़ी में हम बैठे और पहुंच गए। ये एक मीटर की जानकारी लोग देते हैं एक दूसरे को, उनसे कहा गया प्रधानमंत्री का रूट है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनकी अपनी सोच थी, वो वापस जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें कांग्रेसियों के बारे में पहले वापस जाने की तो बात ही नहीं हो रही है ना। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि डीजीपी ने बोला ही कैसे कि प्रधानमंत्री के लिए ऑल क्लियर है, आ जाइए, रूट साफ है। डीजीपी ने कैसे मामले में केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है पंजाब सरकार से। अगर डीजीपी दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी इस व्यवस्था में दोषी हैं
पंजाब सरकार का बिल्कुल स्पष्ट नजरिया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जी, है अनिल कि सरीन जो जवाब किसी दे रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया हो। अगर इसमें कोई पूर्वाग्रह चूक किसी हुई है अफसर के अनिल पाए सरीन गए जी, या कोई कमी पाई गई, उनके चूक खिलाफ हुई कार्रवाई है, करेगी राजनीति कांग्रेस मत सरकार। कीजिए। हत्या जैसी कांग्रेस हत्या की सरकार इस साजिश मत मुद्दे पर बताइए। कतई चूक राजनीति है, नहीं हत्या कर की रही। साजिश नहीं। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार का फर्ज बनता है, अगर मोदी जी की जान चलिए, राजनीति की खतरे में बात थी, आपने उनकी बहुत हत्या दिलचस्प करने की बताई साजिश विजय थी, कौशिक जी। तो वो लोग बेनकाब जाते होने जाते चाहिए। आपको बस याद दिला कौशिक देती जी, हूं कि कौशिक 2-3 जी। साल पहले ही राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी खराबी आ गई थी। फौरन कांग्रेस ने बोला हत्या की साजिश है। पर चलिए, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होगा, 3 साल बीत कौशिक गए। जी। अनिल सरीन जी। नहीं, मुझे तो यह भी मालूम है मोदी जी ने क्या कहा था। अरे भाई कौशिक जी सुन लीजिए मेरे भाई, मेरे आप बहुत समझदार लगते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको उसका जवाब नहीं सूझ रहा तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए। एक बात को मेरे तो बेसिक एक प्रश्न है, जब प्रधानमंत्री को रोड क्लियरेंस दी गई, रूट क्लियरेंस दी गई, तो किस गुना पे दी गई? जब ऑलरेडी वहां पर प्रदर्शनकारी उस रूट पर थे, तो ये रोड क्लियरेंस किसने दी? तक जिस पंजाब ऑफिसर ने दी है उसकी जांच कराई अरे जाएगी। भैया सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है, आपकी और मेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बच्चों का खेल नहीं है ये। नहीं, हमारी जान भी अगर उतनी कीमती है जितनी अरे मोदी भैया जी की सुन जान लीजिए। कीमती है। अरे भाई सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए ना। अब सियाने लगते हैं मुझे, थोड़ा सुन लीजिए। मेरे लिए यह बताइए कि अभी तक क्या एक्शन लिया गया उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने रूट क्लियरेंस दी है? इतनी बड़ी चूक हो जाए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में और आप बच्चों की तरह रेबियां बांट रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक क्यों नहीं उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया? इसमें केंद्र की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। केंद्र की जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पंजाब सरकार। अरे भैया केंद्र सरकार जांच कर रही है। इस मामले में जो दोषी होगा उसे पंजाब सरकार सजा देगी, चन्नी सरकार सजा देगी। बात कर रहे हैं, मैं आपको जांच दावा कर रहा हूं। होगी, जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर दोषी किसको पाया जाए? क्या एक पुलिस अफसर की ही गलती से ये सब कुछ हो सकता था? डीजीपी एसपी वैद साहब, आप बताइए कि अगर ऐसी चूक हो, अगर ऐसी चूक हो, किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या एक डीसीपी का सस्पेंशन काफी है? क्या डीसीपी के ही स्तर पर सारी चूक हुई है? पद्मजा, मैंने जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द कंट्री एंड जैसे अगर वो लेट से श्रीनगर में आए हैं तो श्रीनगर से उनको मुझे बडगाम लेके जाना है, तो एसपीजी उनका क्लोज सर्किट क्लियर करेगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पूरा रूट को क्लियर करना, कहां से अटैक हो सकता है, कहां प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, वो उसका कहां उसके ये जो बाकी रूट्स इसमें ज्वाइन करते हैं, ये सारी क्लियरेंस स्टेट पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। और इसलिए जो भी जिसने भी ये क्लियरेंस दी, अगर इस तरह की वहां प्रदर्शनकारी थे या हालात खराब थे, वो उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी, whoever whatever his level may be, he must be taken to task. अनिल तनेजा जी, ये बताइए कि एक वीडियो जो अगर हम चलाएंगे तो आपको भी समझ आएगा कि हम कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जो कई सारे लोग हैं वो एक वीडियो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की गाड़ी मुड़ रही है ना, तो वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिख रहा है। तो आप बताइए, वहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी के ये लोग थे जो कि एक झंडा पकड़ करके नारे लगा रहे थे? वहां पे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता थे जिन्हें दूसरी तरफ सड़क पर जाम करके रोका गया था। वही मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह 11 साढ़े 11 बजे से जाम लगा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की जो बसें थी उनको तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वो लोग तो जाम में फंसे ही थे और जाम में फंसने का कारण जो उपद्रवी थे वो सड़क पर बैठ गए थे, दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला, मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी वहां आए और उसके 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले कोई वहां पे सड़क पे आके बैठ गया, सड़क बंद कर दी। ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी के साथ, साक्ष्य के साथ कहने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी के काफिला आने से पहले ही वहां पे जो रोड ब्लॉक थी और जो बड़े बड़े वो नारे लगाए जा रहे थे और उनके हाथ में लठ पकड़े हुए थे।
तो चलिए जो एक वीडियो दिखाया जा रहा है उसके बारे में बहुत अहम जानकारी वहां पर मौजूद चश्मदीद दे रहे हैं कि हाँ, वहां भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे जब प्रधानमंत्री की गाड़ी मुड़ करके वापस एयरपोर्ट जा रही थी। तो वो जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है वो उस वक्त है जब दूसरी तरफ बैठे हुए कार्यकर्ता वो भी नारेबाजी कर रहे थे, पर सड़क रोकने वाले प्रदर्शनकारी अलग थे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए सिरसा साहब कि फिरोजपुर का इलाका ही क्यों, ये इधर पर प्रदर्शन होना, अब तीनों कानून तो वापस हो चुके हैं, तो प्रदर्शन हुआ क्यों वहां पे? देखिए, प्रदर्शन ये एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड तरीके से कांग्रेस ने, कोई पहली बार उनकी ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, उनकी एक बहुत ही वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी है सिंस 1980 से। इसी तरह से तब भी उन्होंने हमें बदनाम किया था और ये हमें लोगों को पूरे देश और दुनिया के अंदर बदनाम करने का इन्होंने जो काम किया है, ये प्रधानमंत्री जी के रूट के ऊपर लोगों को लाया गया, उनको बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का ये रूट है और यहाँ पे आपको आना है। ये अचानक नहीं हुआ कुछ भी। देखिए, खुद चन्नी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम की जानकारी उनको थी और तीन रूट थे प्रधानमंत्री जी के, और मौसम खराब होने के कारण उन्होंने बाई रोड जाना था। अब बाई रोड जाना था, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे वो सड़क से बाहर निकला है रोड पे तो तभी कोई वहां पे इकट्ठे हो गए लोग, नहीं। उनके तकरीबन 1.25 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद, 1.5-2 घंटे ट्रेवल करने के बाद ये घटनाक्रम होता है। सो बड़ा स्पष्ट है कि उनके रूट के बारे में अब सारी पुलिस को जानकारी है, पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अचानक 1.25 घंटे बाद उनकी गाड़ियां रोक ली जाती हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये जो टाइम मिला उनको, उसके दौरान उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को, जो लोग इधर उधर थे उनको लाकर सड़क पर लाया गया और संदेश ये देना था कि देखिए जी, प्रधानमंत्री जी को तो यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, रोष है, इनको आने नहीं देना था। लेकिन इससे जो चन्नी जी ने किया, पंजाब की सरकार ने किया, या पंजाब की पार्टी ने किया, उससे देश और दुनिया भर में पंजाबियों को और सिखों के अक्स को बहुत बड़ी चोट लगी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर इतनी बड़ी चूक, पाकिस्तान भी यही चाहता है, ISI भी यही चाहती है, हमें लड़ाना भिड़ाना। कांग्रेस कह रही है विक्टिम कार्ड, कांग्रेस की नेता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद कह रही हैं प्लेइंग विक्टिम कार्ड एवरी टाइम। चलो आप उनसे ये पूछ दीजिए, मतलब अगर पंजाब में कोई लोग आए नहीं आपकी फिरोजपुर की रैली में, अब आप हत्या की साजिश कह रहे हैं। नहीं, कोई हत्या नहीं। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं पहले आप सुनिए। अगर आज से पहले आप बता दीजिए, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपको बहुत सालों से टीवी पर देखते आ रहे हैं, आपको अगर जहन में आ रहा हो कि प्रधानमंत्री का काफिला इस तरह से सड़कों पर रोका गया हो, लोग आसपास गाड़ियों में घूम रहे हों, अगर आपके जहन में कोई ऐसा वाक्य आ रहा है तो मुझे जरूर बताएं, या अगर जिन्होंने ये ट्वीट डालकर या जैसे भी बोला है उनसे भी पूछें कि कब ऐसे हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले के अंदर इस तरह से लोग सड़क रोककर खड़े हों और लोग आसपास घूम रहे हों। इस तरह से अगर उनकी जानकारी में भी कोई वीडियो या कोई तथ्य है तो बताएं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज दुनिया भर के अंदर जिस तरह से पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए चन्नी जी ने बड़ी वेल कैलकुलेटेड मूव से किया है। आप ध्यान कीजिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार है, 1980 के दशक में भी इसी तरह हुआ था। पहले हमें घोषित किया, लड़ाया गया, भिड़ाया गया, फिर आतंकवादी घोषित किया गया और फिर हमें मरवाया गया। पंजाब का 20,000 से ज्यादा यूथ जो था वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ। श्री दरबार साहब पे आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चन्नी साहब दंगे भड़काना चाहते थे और वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमले करवाना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि हम तो सत्कार करते हैं प्रधानमंत्री का। नहीं, वो इससे भी आगे जाना चाहते थे। वो खाली यहां तक ही नहीं, उसके एवज में फिर वो हमें मरवाना चाहते थे। इस लड़ाई में वो सरकार बनाना चाहते थे। मैं इससे भी आगे आपको बता रहा हूं, और ये कोई नया काम नहीं है। मैं अगर गलत तो बता दीजिए। 1980 के दशक में हमें मरवाकर फिर किसने सरकार बनाई? सबसे पहले राजीव गांधी ने ये काम किया, इंदिरा गांधी ने ये काम किया, उसके बाद बेन सिंह ने ये काम किया। अरे ये कोई नई बात है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस ने हमेशा हमें मरवाकर सरकार बनाई है। कांग्रेस, आप मेरे को बता दीजिए। मैं कांग्रेस के विजय कौशिक जी हंस रहे हैं। नहीं, बता दीजिए। 1992 में किनको मरवाकर सरकार बनाई थी कांग्रेस? संसद को उड़ाने का इरादा था हमारा। मतलब चन्नी जी देश की संसद को उड़ाना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी को मरवाना चाहते थे, सिखों को मरवाकर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल पता चलता है कि भाजपा की साजिश थी, सड़क पर किसानों को पहुंचवाना भाजपा की साजिश थी ताकि चन्नी सरकार को बदनाम किया जा सके। हाँ, तो फिर उनको बंद करो। भाजपा के लोगों कहीं भी नहीं है, कहीं भाजपा के लोगों को बंद करो, नहीं है, इसलिए बंद कीजिए भाजपा के लोगों को। सरकार तो आपकी है, वहाँ सरकार तो खुद चन्नी जी की कांग्रेस की सरकार है। बंद कीजिए जो लेके आए थे पंजाब में।
लाइए आपकी उनको जमीन और बंद खत्म हो कीजिए चुकी उनको है। लाके। किसान जोशी जी, सारे नाराज पद्मा जी, हैं आप भाजपा उनको से, कहिए, इसलिए ये आपने इनको ड्रामा लाके किया। बंद करें जिन्होंने ये किया था। इसलिए भाजपा आपने ड्रामा कार्यकर्ता किया। कार्यकर्ताओं को बंद अच्छा, ये कीजिए, क्यों नहीं करती कांग्रेस उन बताइए कि कार्यकर्ताओं को मोदी बंद? जी को मरवाने से चन्नी सरकार का क्या फायदा है? अच्छा जी, ये बता दीजिए आप मुझे तो। हमें मरवाना चाहते हैं, आप हमें बदनाम करना चाहते हैं। यही तो काम आपने पहले किया है। 1992 में आपकी सरकार कैसे बनी? किसको बदनाम गैंग सिंह करना कैसे मंत्री बने? अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी को मरवाना चाहते हैं, अभी आप कह रहे हो कि सिखों को हमें ही मरवाना लड़वा के चाहते हैं। मरवाएंगे। ये अच्छा, जो चन्नी हमले जी आप सिख करवा नहीं रहे है हैं वो क्या? सिखों को पूरी दुनिया में मरवाना चाहते हैं, देश के अंदर चन्नी हमें जी सिख बदनाम नहीं करना है क्या? चाहते हैं, हमें स्टेट अच्छा, चन्नी वर्सेस जी- लाना चाहते हैं, हमें ही ना, बदनाम ना, करना चाहते आप हैं। झूठ पर पंजाब के झूठ, झूठ पर पंजाबियों को झूठ बोले बदनाम जा रहे करके हैं। उनको लड़ाना चाहते हैं। आप देश के भाजपा के सामने एजेंट उनको की तरह बात मत कीजिए, आप अच्छा? भाजपा के एजेंट की तरह बात हाँ, मत तो आप कीजिए। तुम गांधी परिवार के एजेंट बन के बात नहीं, करो। उस मुझे गांधी ये परिवार अरे ये ने भाजपा सबको के नेता मरवाया। है ये आपको शर्म आनी विजय चाहिए। कौशिक जी, वो आप भाजपा इतना के कुछ नेता करने के हैं, बाद आप ये उनको आप एजेंटों के एजेंट बोल इंतजाम रहे हो। बोल रहे हैं। आप मुझे नहीं, बताइए, नहीं। क्या ये झूठ है? पंजाब के अंदर जो आतंकवाद इससे का पहले दौर हुआ, भाजपा के कांग्रेस लेके दूसरे आई थी, प्रवक्ता बोल रहे थे, इसलिए क्या वो मुझे झूठ है? कंफ्यूजन हुआ। अगर ये भाजपा के नेता हैं तो ये क्या वाकई झूठ है? इस देश की बर्बादी की जिम्मेवार भाजपा है आज और के पंजाब दिन की विजय जिम्मेवार कौशिक ये लोग जी, हैं। विजय कौशिक आप जी, ये विजय किधर कौशिक किधर जी, जा रहे हैं जी? विजय कौशिक जी, आज का दिन ऐसा है कि जहां पर जितनी भी पार्टियां हैं जो कि लड़ रही हैं, आप ये मानेंगे कि चुनाव पश्चिम बंगाल में भी हुए। ऐसा नहीं है कि वहां पे कांटे की टक्कर नहीं थी, वहां पर भी बहुत कांटे की लड़ाई थी, पर कभी ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, कांटे की टक्कर वहां पे भी थी, पर कभी आज तक वहां तमिलनाडु में भी नहीं हुआ। ये क्या दिन आ गए हैं कि पंजाब के अंदर ऐसा होता है प्रधानमंत्री के साथ विजय कौशिक जी, और सिर्फ आई एम सॉरी कहकर निकल जाएंगे और आपको याद दिलाएंगी। और एसपी वैद साहब, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ी सारी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं जो कि चिंता का विषय है। पिछले महीने एक लड़के की हत्या कर दी जाती है बेअदबी के शक पे। वहां पे आईजीपी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी हां, हमारा एसएचओ वहां पे मौजूद था, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हमारी आंखों के सामने उसकी हत्या हो गई, सॉरी। आज प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह साजिश नहीं थी, छोटी सी चूक थी, सॉरी। क्या पुलिस तंत्र का काम इस तरीके से सॉरी कहकर पल्ला झाड़ लेना है? और सरकारों का काम क्या सॉरी कहकर खत्म हो जाएगा? पद्मजा, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस को जिम्मेवारी होती है, चाहे अपनी जान पर खेल के उसको बचाना। जो वहां हुआ गुरुद्वारे में, बिल्कुल उसमें मैं समझता हूं आईजी साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि प्रदर्शनकारी ज्यादा थे। और यही आज का भी मैं कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी जो है ब्लू बुक के हिसाब से किया जाता है, और उसमें ऑफिसर्स की पर्सनल जिम्मेवारी होती है फ्रॉम हाईएस्ट लेवल, फ्रॉम टॉप मोस्ट लेवल। और पहले तो अगर वहां प्रदर्शनकारी थे तो सिक्योरिटी क्लियरेंस किस तरह से दी गई? नंबर 2, इतना पास बॉर्डर के पास प्राइम मिनिस्टर को होल्ड करना, यू आर रिस्किंग हिज लाइफ। पाकिस्तान कुड do any harm to the prime minister, so this is a major security breach of the prime minister's security. और याद रखिए विजय कौशिक जी कि ये एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर से सटा हुआ है, यहां पाकिस्तान का भी खतरा है, 20 किलोमीटर पाकिस्तान बैठा हुआ है। नहीं, इसलिए तो भाजपा ने साजिश की है ताकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके, इसलिए तो साजिश रची है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पंजाब चुनाव में भाजपा कहीं भी नहीं है। इस बात से भाजपा बौखलाई हुई है। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लालच तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनको सुरजेवाला साहब किसान भाई कह रहे हैं, वो भाजपा के एजेंट हैं। बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है, यानी कि किसानों को आप भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं किसानों को नहीं, जो चंद लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे मोदी जी की जान को खतरा पैदा हुआ था, क्योंकि वहां भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे मौके पर, तो उनसे मोदी जी की जान को खतरा था। वो इतना नजदीक कैसे पहुंच गए? वो किस मर्जी से पहुंचे? एसपीजी क्या कर रही थी कि उन्होंने कुछ फुट की दूरी तक उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को आने दिया? इसके लिए एसपीजी भी जिम्मेदार है। सिरसा साहब, पद्मजा, देखिए, नॉन सीरियस लोग कभी भी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ इतनी नफरत आपके मन में है, मुझे बड़ी हैरानगी है कि आप निजी तौर पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप अपनी नफरत रख सकते हैं, पार्टी से भी नफरत रख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं। प्रधानमंत्री होते हैं।
प्रधानमंत्री होते हैं। हम तो ये मुझे कहते इस हैं कि बात का मोदी बहुत जी दुख और हमसे अफसोस नफरत है। रखते हैं अब कांग्रेस आप ये पार्टी कह रहे से, हैं कि वहां इसलिए पे कांग्रेस के भाजपा बारे के में कार्यकर्ता दुष्प्रचार करते पहुंचे, हैं माननीय मोदी लेकिन जी। फिर अगर कांग्रेस को इतना सब कुछ पता है तो चन्नी जी सो क्यों रहे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं तो क्यों मुझे उनको यही तो पकड़कर बताए, जेल में नहीं डालते जो लोग वहां पे मैं यही बदमजा तो पूछ पहुंचे? रहा हूँ और कि मैं बस मोदी जी को ये आपकी पता लग सरकार सकता है वहां है पे कि बार कांग्रेसी बार, सपने में उनकी ये हत्या पहली की बार नहीं साजिश किया रच रहे हैं, पदमजा, मैं तो क्या 1 मोदी महीने जी ये से पता चला नहीं चला लगवा के कह सकते रहा कि हूं। भी इस सारे अगर मामले में आपको चूक पदमजा किसकी है, इनको कहिए कि जिसके लेकिन खिलाफ अपनी बात कार्रवाई को होनी कर ले, चाहिए? एक सेकंड, लगता है कार्रवाई अच्छी कीजिए, बात हमें नहीं है ये। स्वीकार है। हमने एक तो सेकंड, उनकी एक बात एक को करके, सुना एक अच्छी एक तरह से। करके विजय कौशिक जी, एक एक आप करके। पंजाब सरकार को बर्खास्त कर कौशिक जी, दीजिए ना, आपकी अगर बात आपको को हमने ऐसी सुना लगता है ध्यान तो। से, अच्छा नहीं लगता। राष्ट्रपति जी को ठीक है, आपके पास चाहिए कि जवाब नहीं है, पंजाब लेकिन सरकार आप को मेरी बात बर्खास्त को कर मत दें। काटें, मेरी बात सुने और उसका जवाब दें। अच्छा अरे होगा। सर, हर चीज पर आप अपनी पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर लीजिए। आप हर चीज पर आप ये कर दीजिए, आप बर्खास्त कर दीजिए, आप फलाना कर लीजिए, आप अपना काम कर लीजिए ना। आप दूसरों को बताते रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या एसपीजी को सैक कर देना चाहिए। अपना काम मत कीजिए, दूसरों को आप सलाह देते रहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। पदमजा, मैं जो सिरसा जी, मुझे जिस एक बात सेकंड, एक का सेकंड, बार प्लीज। बार मैं कह रहा था, मैं आपसे बहुत, हाँ बोलिए। मैं आपको जो बार बार कह रहा था वो भी बात अभी खुद ही ये मान रहे हैं। देखिए, सारे काम घटनाक्रम का कारण क्या था? पर्पस एक था कि किसी तरीके ये संदेश दिया जाए सरकार बनाने के लिए। ये को पहली बार इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर पदमजा आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाके देखेंगे, पिछले 1 महीने से मैं बार बार चिल्लाकर ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस उसी हथकंडे को अपना रही है। कांग्रेस जाती हुई सरकार को हाथ से जाना नहीं देना चाहती। एक सूबा उनके पास बचा है, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हमारे लोगों का हो जाए, वो हमारा नुकसान करके सरकार बनाना चाहते हैं। और ये को पहली बार नहीं है, इनकी ट्राइड एंड टेस्टेड ये स्ट्रेटजी रही है। आप देख लीजिए 1992 में इनकी सरकार कैसे बनी थी। हमें मराकर पिटवाकर तो 1991 में सरकार बनाई थी इन्होंने। तो ये पहली बार नहीं किया। और हैरान की इस बात की है कि चन्नी जी हम लोगों को बदनाम करके किस तरीके से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो सड़क पर हैं, उनकी सुरक्षा भी अगर वो नहीं प्रदान कर सकते तो क्या वो एक आम इंसान को सुरक्षा दे सकते हैं? इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा सुरक्षित प्रधानमंत्री जो है इससे भी वो साजिश है। थी। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कह रहे हैं कि सरदारों के ऊपर, सिखों के ऊपर फिर हमला करने की साजिश थी, दंगे भड़काने की साजिश थी। और एक और इससे बड़ा सवाल आज स्मृति ईरानी ने उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। तो इस सवाल का जवाब राजनीतिक नहीं होना चाहिए। एसपी वैद साहब, फिर से आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आप ये सुरक्षा डिटेल देखते हैं, क्या किसी आम आदमी को पता रहता है कि प्रधानमंत्री किधर से निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट इज टॉप सीक्रेट। इट हैज टू बी very very secretive, excepting the DGP of the state, intelligence chief of the state, the district magistrate and the district SP of the concerned district, and those who are concerned with the prime minister's security, IB chief, and naturally if political government is there, the home minister and the chief minister of the state. These are the only people who would know prime minister's route. 6 लोगों का नाम गिनाया एसपी वैद साहब ने, जिनको यह पता रहता है कि टॉप सीक्रेट प्रधानमंत्री का जो रूट है वो कौन सा होगा। इन 6 में से कौन ही वो शख्स था जिसने प्रदर्शनकारियों को बताया कि प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे? यही है आज के 100% का सवाल। अगर पंजाब सरकार में, पंजाब के अमले में 6 लोगों को पता था, तो उन 6 में से किसने बताया कि प्रदर्शनकारियों को वहां मौजूद होना चाहिए? इसकी जांच बेशक होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री
किसी पार्टी के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सबका धाकड़ एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर रहेगी हमारी नजर। आज के लिए बस इतना ही। आगे है नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का।